बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉ एजुकेटर। बायोलॉजी 9th SLOs of unit number 4. Unit number 4 is cells and tissues, and 29 periods are assigned for this chapter. Overview of this chapter aims at including scientific attitude in students. The said theme will be focused while narrating the scientific accomplishment that led to the development of cell theory. Further, the outcomes in the domains of analysis, synthesis, and evaluation are expected through the reinforcement of learning in the subject areas of cell structure and function. So, the major concepts discussed in this chapter are microscopy and the emergence of cell theory, cellular structures and functions, active and passive transport of matter, and tissues. Conceptual linkage of this chapter is built on microscope of grade 6, cellular organization of plant and animals grade 6, and this chapter leads to cell structure and function of grade 1st year 2nd year and prokaryotes of grade 1st year 2nd year. Major concepts and learning outcomes. First concept is microscopy and the emergence of cell theory. On understanding level, student will be able to explain the concept of light microscopy and electron microscopy. लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को डिफ़ाइन कर सकें, उनकी मेन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकें और उनको कंपेयर कर सकें. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट्स इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल. इमेजिंग टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट और आजकल जो सेल की अंडरस्टैंडिंग है उसके दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकें. ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द सेल थ्योरी फ्रॉम अरिस्टोटल टू हुक, पास्चर, ब्राउन एंड श्वान एंड श्लाइडन. दिए गए साइंटिस्ट यानी कि अरिस्टोटल, हुक, पास्चर, ब्राउन, श्वान एंड श्लाइडन का रोल बता सकें सेल थ्योरी की डेवलपमेंट में. रैशनलाइज दैट देयर आर सब सेलुलर पार्टिकल्स सच एज वायरसेस एंड प्रियॉन्स which have some characteristics of living things. वायरसेस और प्रियॉन्स को एक्सप्लेन कर सकें कि वायरसेस और प्रियॉन्स जो हैं वो सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं जिनमें लिविंग थिंग्स वाली कुछ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं. कंस्ट्रक्ट अ टाइम लाइन दैट ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बाय रॉबर्ट हुक टू आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल सेल स्ट्रक्चर्स. तो बेसिकली इस टॉपिक में वो हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी या सेल डेवलपमेंट की हिस्ट्री जो है वो एक्सप्लेन कर सकें रॉबर्ट हुक से स्टार्ट होते हुए अभी तक. स्किल्स परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग में स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली फॉर कलेक्टिंग डेटा. फॉर एग्जांपल, यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट जो हैं वो माइक्रोस्कोप को यूज़ करने का, उसे इस्तेमाल करने का तरीका सीख सकें. एस्टिमेट क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल कंपेयर साइजेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर मुख्तलिफ साइज़ के सेल जो हैं उन्हें कंपेयर कर सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. अंडरस्टैंडिंग लेवल पर स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब इन जनरल टर्म्स द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. मेन प्लांट और एनिमल्स के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकें और उनकी जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिफ़ाइन कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें और उनके फंक्शंस बता सकें. जस्टिफाई हाउ द सेल ऑफ द लीफ सिस्टम हैव ए वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ये बता सकें कि लीफ का जो सेल है उसके अंदर डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से डिफरेंट तरह के सेल्स मौजूद होते हैं. स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर. फॉर एब्जॉर्प्शन, रूट हेयर सेल्स, कंडक्शन एंड सपोर्ट, जाइलम वेसल्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स. ये बता सकें कि सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के दरमियान रिलेशनशिप होता है और ये 3 एग्जांपल की मदद से वो एक्सप्लेन कर सकें. एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर सेल्स, जाइलम वेसल कंडक्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए, और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ये 3 एग्जाम्पल्स इनके साथ एक्सप्लेन करेंगे. डिस्क्राइब द सेल एज ए फंक्शनिंग ओपन सिस्टम. सेल इज़ एन ओपन सिस्टम, इस टर्म को एक्सप्लेन कर सकें. डिटर्मिन वेज इन विच वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स कंट्रीब्यूट टू द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. ये बता सकें किस तरह से मुख्तलिफ सेल जो हैं वो आपस में मिलकर एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं.
डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिविजुअल सेल इन नर्व्स, मसल्स, ब्लड, स्किन एंड बोन। उन्होंने एग्जाम्पल साथ दी हुई हैं कि नर्व्स में, मसल्स में, ब्लड, स्किन और बोन्स में इंडिविजुअल सेल का रोल जो है उसे डिस्क्राइब कर सकें। असेस द कैपेबिलिटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट सेल टाइप्स ओइंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। एनिमल और प्लांट सेल में उनकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सेस कर सकें, उनमें उनके फंक्शंस के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म के सेल मौजूद होते हैं। एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल प्लांट्स में होता है और एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को डिफाइन कर सकें, उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें और उनकी एग्जांपल दे सकें। Assess the capabilities of prokaryotic and eukaryotic cell owing to the presence or absence of nucleus and mitochondria. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस और एब्सेंस की एग्जांपल को लेकर उनकी कैपेबिलिटीज़ को असेस कर सकें। डिस्क्राइब सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल के साइज़ और शेप का रिलेशन उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो से एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट साइज सेल। एग्जाम्पल, कंपेयर नर्व सेल्स एंड ब्लड सेल्स इन एनिमल्स और प्लांट रूट्स, हेयर सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सेल साइज़ को लिमिट करती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी एग्जाम्पल्स वो बता सकें? एक तो कंपेयर कर सकें नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स एनिमल्स में, और प्लांट सेल्स में रूट हेयर सेल्स or chloroplast containing cells that are present in the leaf. Skills: initiating and planning. Student will be able to compare the parts of cells to the human body. For example, the nucleus is the brain of the cell, while endoplasmic reticulum is the cell circulatory system. Mitochondria are the lungs of the cell. तो जिस तरह से एक बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स होते हैं, इसी तरह से सेल को ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके वो बता सकें कि हम सेल के अंदर कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग में स्टूडेंट विल प्रैक्टिस द मोस्ट बेसिक टेक्निक्स इन सेल स्टडीज़। फॉर एग्जांपल, एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप एन एनिमल सेल फ्रॉम फ्रॉग्स ब्लड एंड अ प्लांट सेल फ्रॉम ऑनियन एपिडर्मिस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट टेम्पररी स्टेनिंग टेक्निक सच एज आयोडीन और मेथिलीन ब्लू। मेथिलीन ब्लू या आयोडीन को यूज़ करके ऑनियन एपिडर्मिस फ्रॉग ब्लड उसके सेल की स्लाइड्स बना के उसे माइक्रोस्कोप में उनका सेल स्ट्रक्चर एग्जामिन कर सकें। डॉट डायग्राम टू रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्स की जो ऑब्जर्वेशन करेंगे उनकी डायग्राम्स ड्रॉ कर सकें। आइडेंटिफाई फ्रॉम फ्रेश प्रिपरेशन और एन डायग्राम और फोटो माइक्रोग्राफ द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन एन एनिमल सेल। Identify from diagram, photomicrograph the cell wall, cell membranes, sap vacuole, cytoplasm, nucleus and chloroplast in a plant cell। यानी कि प्लांट सेल के अंदर पिक्चर्स में या डायग्राम्स की मदद से उनके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस के लिए उनकी डायग्राम ड्रॉ कर सकें। ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की डिफरेंस की डायग्राम ड्रॉ कर सकें। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क में स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड स्ट्रक्चर्स इन अ सेल इन टर्म्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एंड यूज मॉडल्स टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेसेस एंड देयर एप्लीकेशंस। नाउ द नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इन तमाम टर्म्स को डिफ़ाइन कर सकें, उन्हें एक्सप्लेन कर सकें और इन्हें कंपेयर कर सकें। कंपेयर पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर बाय डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जांपल, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू वेलस एपिथेलियम एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम नर्व सेल्स टू आउटसाइड। उन्होंने कंपैरिजन के लिए दो एग्जांपल्स भी दे दी हैं कि एक आपने डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन टू वेलस और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम नर्व सेल टू आउटसाइड को एक्सप्लेन करना है। डिफाइन टर्गर एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। टर्गर प्रेशर को डिफाइन कर सकें और उसकी इंपॉर्टेंस बता सकें ट्रांसपोर्टेशन में।
डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विद ओस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस को डिफाइन कर सकें और उसका ओस्मोसिस से रिलेशनशिप बता सकें। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम वाइल एक्सचेंजिंग मैटर। मैटर की एक्सचेंज के दौरान सेल के अंदर इक्विलिब्रियम बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है, उसे एक्सप्लेन कर सकें। स्किल्स में इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग में स्टूडेंट्स विल स्टेट अ प्रेडिक्शन एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन available evidence and background information. For example, hypothesize how biochemical interconversions of starch and glucose might regulate the turgor pressure of guard cells. And formulate operational definition of major variables. For example, define concentration gradient, define osmosis in terms of hypotonic, hypertonic and isotonic solutions. Analyzing and interpreting में student will carry out procedure controlling the major variables. तो procedure कौन से होंगे? Perform an experiment to determine the effect of tonicity on plasmolysis and deplasmolysis in plant cell or in red blood cells. Use models to explain and visualize complex processes like diffusion and osmosis. इन दोनों processes को explain कर सकें. Compile and display the evidence and information in a variety of formats including diagrams, flowcharts, tables and graph. For example, collect data on the number of stomata per unit area on various plant leaves that grow in the areas of different humidity and compile this data in a spreadsheet and graph it to determine whether there is a relationship between the variables. इसमें उन्होंने प्लांट लीव्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमिड एनवायरनमेंट में उगते हों, उनके लीव्स के ऊपर स्टोमेटा के पर यूनिट एरिया का नंबर कलेक्ट करें और उसकी स्प्रेडशीट्स और ग्राफ बनाएं और फिर डेटा को एनालाइज करें। नेक्स्ट टॉपिक इज टिश्यूज़। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट विल डिफाइन टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, यानी कि टिश्यूज़ की डेफिनेशंस आनी चाहिए। टिश्यू को डिफ़ाइन कर सकें, उसकी एग्जांपल दे सकें। डिस्क्राइब द मेजर एनिमल टिश्यूज़। अब कौन कौन से टिश्यूज़ हैं इसमें? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। in terms of their cell specificities, locations and functions. ये जो 4 किस्म के एनिमल टिश्यूज़ हैं, इनके स्पेसिफिसिटीज़ बता सकें, इनकी लोकेशंस बता सकें और इनके फंक्शंस बता सकें। डिस्क्राइब द मेजर प्लांट टिश्यूज़, जिसमें सिंपल टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड कंपाउंड टिश्यूज़ में जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यूज़ आते हैं। इनको भी सेल स्पेसिफिसिटीज़, इनकी लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकें। Relate the function of a particular tissue to its structure and ultimately to the structure and function of the cells constituting it. And justify why a colony of cells does not get tissue level of organization in spite of having many cells. इसमें उन्होंने ये बताना है कि जो एक कॉलोनी होती है उसमें सेलुलर लेवल क्यों होता है और टिश्यू लेवल क्यों नहीं होता। Skills. Analyzing and interpreting में student will identify different animals and plants tissues from photomicrographs और फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रिपेयर स्लाइड्स अंडर माइक्रोस्कोप। फोटो माइक्रोग्राफ या माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करके मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल और प्लांट टिश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें और उन तमाम टिश्यूज़ की डायग्राम्स ड्रा कर सकें। परफॉर्मिंग एंड रिकॉर्डिंग में यूज़ इंस्ट्रूमेंट इफेक्टिवली एंड एक्यूरेटली फॉर कलेक्टिंग डेटा, प्रिपेयर वेट माउंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ऑब्जर्व सेलुलर स्ट्रक्चर स्पेसिफिक टू प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का वेट माउंट ऑफ टिश्यू जो है उसका स्लाइड बनाएं और फिर उसे ऑब्जर्व करके सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि स्पेसिफिक हैं प्लांट्स एंड एनिमल सेल के लिए, उनको डेटा कलेक्ट करें और फिर उनको यूज़ करें। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस कनेक्शंस में स्टूडेंट विल सेलेक्ट एंड यूज़ अप्रोप्रिएट मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनिकेट आइडियाज़, प्लान एंड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, ड्रॉ analogies between division of labor in cell and in communities। मतलब वो एनालॉगीज ड्रा कर सकें सेल में लेबर ऑफ डिवीजन की और इसी तरह से कम्युनिटियों में लेबर ऑफ डिवीजन की, कि कम्युनिटीज़ में डिवीजन कैसे होता है लेबर का, और एक सेल के अंदर मुख्तलिफ उसके जो ऑर्गनल्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस जो हम आपस में कैसे डिवाइड किए होते हैं। Describe how advancement in knowledge of cell structure and function have been enhancing and are increasing as a direct result of development in microscope technology and staining techniques।
वो ये डिस्क्राइब कर सकें कि माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी और स्टेनिंग टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसी तरह से सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके मिलने में भी कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही हैं। कंसेप्चुलाइज हाउ द डेवलपमेंट इन माइक्रोस्कोपी वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से रिलेटेड है सेल थ्योरी की डेवलपमेंट से। इन्वेस्टिगेट द डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च एप्लीकेशन की इन्वेस्टिगेट कर सकें। इन्वेस्टिगेट कैरियर्स दैट रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग से के लिए कौन कौन से उसके कैरियर ज्वाइन किए जा सकते हैं वो एक्सप्लेन कर सकें। डिस्क्राइब वेज इन विच रिसर्च अबाउट सेल ऑर्गन्स एंड सिस्टम हैज़ ब्रॉट अबाउट improvement in human health and nutrition, development of medicine, immunization procedure, diet based on the needs of organs such as heart। सेल और ऑर्गन और उसके सिस्टम में जितनी भी उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आई हैं उससे ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में कैसे मदद मिली है, जैसे कि नई मेडिसिन बनाने में डेवलपमेंट होना, इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर में डेवलपमेंट होना, और डाइट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ ऑर्गन। फॉर एग्जांपल हार्ट पेशेंट है उन्हें किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए। डिस्क्राइब हाउ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस अप्लाइड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, इन सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया फ्राम वायरसेस, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, चीज़ मेकिंग, यूज़ ऑफ हनी एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। इन तमाम प्रोसेसेस में